सभी को नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आज मैं महान कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना द्वापर में चित्रित कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा पर प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। द्वापर श्री कृष्ण कथा पर आधारित द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर में श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। द्वापर का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ और द्वापर में मंगलाचरण के अतिरिक्त 16 खंड हैं। वर्तमान द्वापर कृति में उल्लिखित 15 पात्रों का श्री कृष्ण से संबंध है और उन्हें सर्वस्व मानते हैं। द्वापर में कवि ने तत्कालीन युग पुरुष श्री कृष्ण के बारे में संदेह, उत्कट प्रेम, भक्ति, सखाभाव को सजीवता से उद्घाटित किया है। पुरातन कथा में नूतनता की अभिव्यक्ति करने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना द्वापर में कर्म की अपेक्षा भक्ति की महानता का प्रतिपादन और उद्धव गोपी संवाद में नवीन भावबोध, नारी स्वाभिमान एवं अस्मिता का प्रस्फुटन, पुरुषों के स्त्रियों पर बलात्कार, अधिकार पर प्रश्न और पुरुष प्रधान सत्ता के प्रति आक्रोश आदि महत्वपूर्ण बातों का अद्वितीय समावेश है द्वापर। और इस महान रचना का नाम द्वापर इसलिए रखा गया होगा कि मानव युग का तृतीय युग द्वापर युग में कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आरंभ हुआ। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष मानी जाती है और द्वापर युग भगवान के प्रति असीम भक्ति प्रकट करने का युग है। द्वापर युग इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस युग में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। द्वापर कृति का भी आधार श्रीमद् भागवत गीता है। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ही परमपिता परमात्मा है। धर्म क्या है, इसका पालन कैसे करना है, ये शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं इस द्वापर युग में प्रकट हुए। इस प्रकार द्वापर कृति के प्रत्येक पन्नों को पलटकर श्री कृष्ण का अस्तित्व और उनकी भक्ति के उल्लेखों पर विहंगम दृष्टि डालने से पहले प्रत्येक पाठक को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कृति अपने शीर्षक से ही पन्नों में लिखी गई कृष्ण की कथा और कृष्ण की भक्ति सभी के सामने अभिव्यक्ति करने वाली है। द्वापर में कृष्ण से संबंधित एक सर्वोल्लेखनीय ऐसी घटना है विद्रिता के बारे में। विद्रिता द्वापर का एक खंड है और विद्रिता की कथा श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित है। वह कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ वन में दूर निकल गए थे और तब उनके बंधुओं को भूख लगी। निकट ही एक यज्ञ हो रहा था। कृष्ण ने भोजन की प्राप्ति के लिए अपने बंधुओं को वहां भेजा, परंतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मण उन्हें धुतकार दिया। भगवान ने फिर भी उन्हें यज्ञशाला में भेजा और वहां पुरुष नहीं स्त्रियां थी। स्त्रियों ने विधिवत व्यंजन लाकर भगवान को भोगार्पण किया। तब एक ब्राह्मण ने बलपूर्वक अपनी वनिता को रोक लिया और उसे भगवान को देखने तक नहीं दिया। इस दुख से वह स्त्री अपना शरीर छोड़ देती। इस कथा से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने विदिता की रचना की है। विदिता के बातों में ऐसे लिखी गई हैं। राम राम हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो। राम राम हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो। अबला कहकर भी मुझको बलपूर्वक धरते। विदिता कहती है कि यह तुम क्या कर रहे हो, ठहरो, मैं तो अबला हूँ, स्त्री हूँ, कमजोर हूँ, तो मुझ पर इतना बल प्रयोग करना कहाँ उचित है। यह तो कोई साहस की बात नहीं। कमजोर पर बल का प्रयोग करना कोई हिम्मत की बात नहीं है, तो आप क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हो। विदिता ऐसे अपने पति से पूछती है और वो कहती है, लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी यहाँ दया जहाँ दया है, छोड़ी जहाँ दया है। तन न जाए पर मन तो मेरा,
अपनी गैल गया है। तन न जाय पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। विद्युता अपने पद से कहती है कि आपके हृदय में दया का भाव नहीं है। यह तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन अब तो लगता है आप में लज्जा भी नहीं है। तुम इस तरह मेरे शरीर को रोक सकते हो, पर मेरे मन को नहीं। तुम मेरे शरीर को सीमाओं में बांध सकते हो, पर मेरा मन हमेशा कृष्ण से जुड़ा हुआ है। विदुता की इन बातों से अक्षरतः स्पष्ट है कि उनके मन में कृष्ण के प्रति असीम भक्ति है। मैथिली शरणगुप्त जी ने श्रीमद् भागवत से प्रभावित होकर कृष्ण कथा से संबंधित एक छोटी सी घटना पर विद्युता के माध्यम से अधिक ध्यान दिया है। मैथिली शरणगुप्त ने पुराण कथाओं को लेकर उन पर नवीनता का रंग लगाने में एक सिद्धहस्त कवि है। वह हमें यशोधरा साकेत आदि महाकाव्यों और पंचवटी आदि खंडकाव्यों से भी स्पष्ट हो जाता है। द्वापर में भी एक पुरानी और श्रेष्ठ कथा का चित्रण अपने नवीन ढंग से किया है। इसलिए द्वापर की दृष्टि से मैथिली शरणगुप्त वास्तव में एक सफल और महान साहित्यकार है। सभी को धन्यवाद।